हेलो, वेलकम, नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलटी ग्रेड के नोटिफिकेशन के बारे में, और इसके जो 10,000 पद आने वाले हैं, ये कितने पद आएंगे, और सरकार जो फिर से सरकार जो चुन के आई है, इसके आने से इस नोटिफिकेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। और इससे पहले कि जो भी नए व्यूअर्स हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी एलटी के लिए करना चाहते हैं, या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम भी मैक्सिमम लोग अपीयर होते ही हैं जो एलटी का एग्ज़ाम देते हैं, तो पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ इसी चैनल पे चल रही है, आपके अपने ही चैनल पे। तो आप लोग उस एमसीक्यू सीरीज़ पे आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। वो टॉपिक वाइज है और दोनों ही भाषाओं में है। तो और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका पैसा नहीं है, ना वीडियो का ना पीडीएफ का। आप अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जीएस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप लोग इस वीडियो, ये सारे वीडियोस आपके लिए ही हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि अभी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, इसके बाद में ज्योग्राफी की, फिर हिस्ट्री की, सारे ऐसे टॉपिक वाइज बाइलिंगुअल सीरीज़ ही चलने वाली है। तो एक तरह से कह लीजिए रिवीजन वीडियोस भी कह लीजिए, या इनको जो है आप किसी भी टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत लंबे चौड़े नहीं हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना के डाले हैं, और उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो ये वीडियो बेसिकली मैंने बनाया इसलिए क्योंकि कुछ इसी अपने ही चैनल से जुड़े हुए कुछ दोस्त लोग थे, तो उन्होंने ही पूछा कि भाई सरकार बनी है तो क्या वैसा तो नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, या कब तक आएगा, तो इसका क्या स्टैंड। आप लोगों को पहले से ही पता है, ये गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा वैकेंसी को लेके थोड़ा सा टाल मटोल हमेशा से करती रही है। और बाकी और गवर्नमेंट तो इलेक्शन से पहले जो भर्तियां निकालती भी है, पर इस गवर्नमेंट को इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय तो है ही है। तो ये सबका प्रश्न जायज़ भी था और सबकी चिंता भी जायज़ थी, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया भी है। तो बेसिकली नोटिफिकेशन ये एलटी का जो आने वाला था, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें लगभग जो है 10,000 के आसपास पद आने की संभावना है थी, मतलब उस समय तक। अब क्या है, ये सरकार बनने के बाद में अब क्या होगा। तो देखिए, जब भी कोई सरकार बनती है तो हर कोई सरकार ये चाहती है कि कोई भी आयोग हो तो उस पर उसके अपने खुद के ऑफिसर्स हों, खुद का मेंबर हो, खुद के चेयरमैन हो, जिससे कि वो अपने हिसाब से सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने हिसाब से चला सके। तो हर सरकार अपना जो है गठन अपने हिसाब से मेंबर्स का और आयोग का करती है। तो अगर ये जो है सरकार बदल जाती है, इस मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट आई है, इसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट आती, तो वो माध्यमिक का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे कोई भी आयोग हो, तो फिर ये लोग कोशिश करते मेंबर्स बदलते, जिसमें कि अच्छा खासा समय लग जाता। हो सकता है कि 6 महीने भी लग जाते, या हो सकता है कि अगली साल तक समय खिंच जाता, क्योंकि फिर एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। हर सरकार चाहती है हमारे हिसाब से भर्तियाँ हों, हमारे हिसाब से लोग सदस्य हों, सबको खुश करना होता है सरकार को। तो एक ये है कि अब ये सरकार अगर बन गई है तो ये सारी चीज़ें तो अब होंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक जो सरकार रनिंग गवर्नमेंट होती है, उसके बाद अगर वही सेम गवर्नमेंट आ जाती है, तो किसी भी ढांचे में आयोग के, मतलब सदस्यों को या चेयरमैन के संरचना में कोई भी तरह का कोई भी अंतर नहीं होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है इस बात का कि अब कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो एज इट इज़ जो मेंबर है, मेंबर रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, तो इसमें सरकार का समय बचेगा। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये अपने फेवर में हुआ एक तो। दूसरा ये है कि अब ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। देखिए, अब क्या है कि सरकार अभी बनी है, सरकार बनने के बाद में अब शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद में जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें हर सरकार वो अहम मुद्दे लेना चाहती है जो उसकी प्रायोरिटी में होता है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने जो है इस सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होनी है, संभवतः 20-20 के आसपास। अगर शपथ ग्रहण समारोह पहले हो गया, अभी डेट तो मुझे शायद कंफर्म नहीं है, अगर आ गई होगी तो, या शायद अभी नहीं भी आई है, उसके बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी। तो ये पहली कैबिनेट मीटिंग में जो भर्तियां होनी है, जैसे एलटी की ले लीजिए, या प्राथमिक की जो 17,000 की आनी है वो है, तो उससे संबंधित आपको कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये भर्ती होनी तो है ही ना। 2018 के बाद कोई भर्ती हुई नहीं है, तो ये भर्ती होगी, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और इसके बाद में पहली कैबिनेट की मीटिंग जब भी होगी, उसमें ये इन सब भर्तियों को थोड़ा सा एक ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। तो इस बात के लिए भी आप लोग पॉजिटिव हो जाइए
कि इस सरकार बनने से एक तो फ़ायदा हुआ है कि सेम रिपीट हुई है गवर्नमेंट, दूसरा ये है कि सरकार को पता होता है फेरबदल करने में सरकारी कर्मचारियों के कोई समय ज़्यादा नष्ट होना नहीं है, और पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है उसके बाद में काम सुचारू रूप से चलने लग जाता है। तो ये मान के चलिए कि जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी तो सरकार की प्रायोरिटी में है ये 10,000 से ऊपर वैकेंसी जो भी आनी, हो सकता है पद और बढ़ भी जाएँ, तो ये भर्ती ज़रूर होगी। अब दूसरा ये कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसका, तो नोटिफिकेशन मैंने पहले ही बोला है इस मंथ के एंड तक आ जाना चाहिए इसका नोटिफिकेशन। और इसके जो समीकरण दिख रहे हैं, पद भी इतने ही रहेंगे, तो आप लोग तैयारी ज़ोर शोर से करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा तो जून और जुलाई तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए एग्ज़ाम के लिए और नोटिफिकेशन के लिए, ये अपने समय पे ही आएगा। सरकार के आने ना जाने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, बस एक अच्छी बात यही हो गई है कि समय आपका बच गया। अगर दूसरी गवर्नमेंट भी आती तो तब भी ये भर्ती, पर ये हो सकता है अगली साल तक खिंच जाती। तो ये एक अच्छी बात है कि भर्ती आपकी जल्दी ही आएगी। तो आप लोग बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर तैयारी करिए। आप जो भी विषय है आपका विषय अच्छा से मजबूत रखिए। और जीएस के लिए आप लोग इस चैनल के वीडियोस जो पड़े हुए हैं, आज ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक वीडियो एमसीक्यू सीरीज़ का डाला हुआ है, तो आप लोग उसको देखेंगे तो आपका सुप्रीम कोर्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। ऐसे ही कर करके परसों एक प्रेसिडेंट पे वीडियो डाला था, उससे पहले गवर्नर पे था, फिर वाइस प्रेसिडेंट पे, ऐसे कर करके कई टॉपिक हो चुके हैं। और जो मेन टॉपिक है और जिससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहिए। और कोई अगर काम की इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। बस इसी तरह आप बस पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।